नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जेओआईटी की 234 पोस्टें आउट कर दी गई हैं। ये जो पोस्टें हैं ये आपकी जेओआईटी की हैं और आपको ये भी पता है कि जेओआईटी में सबसे वेटेज जो होती है क्वेश्चन की, वो आपकी कंप्यूटर की होती है। तो आज हम कंप्यूटर को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द लेटिन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर जो है ये किस भाषा से लिया गया है? कंप्यूटर जो है ये लेटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब है आपका कंप्यूट। कंप्यूटर जो है ये आपका लेटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है कंप्यूट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो कंप्यूटर जो है वो आपका लेटिन भाषा का शब्द है। इसमें यह भी बता रखा है कि कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ इंश्योरिंग स्पीड। मतलब कि कंप्यूटर जो है ये एक कैलकुलेटिंग मतलब गणना करता है, मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस है। और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे अंक की गणना करता है और ये गति को कंप्यूटर की गति को निर्धारित करता है। अब एग्ज़ाम में कंप्यूटर की फुल फॉर्म को भी पूछा जाता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो है वो आपकी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर की फुल परिभाषा देखते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर की परिभाषा यह है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मैनिपुलेट्स द डाटा अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है ये बिजली से चलने वाला यंत्र है और ये क्या करता है, ये डाटा को जो हम डाटा को सेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके इंस्ट्रक्शन को इसमें कंप्यूटर में सेव करता है, मतलब लोगों के द्वारा चलाया जाता है और ये बिजली से चलने वाला यंत्र होता है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की बात करें तो इसमें मुख्य 5 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। इनपुट, इनपुट स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। इसको मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ कि इनपुट क्या होता है। इनपुट जो होता है जो हम अपने डाटा को, जैसे कीबोर्ड के साथ जैसे हमने ए दबाया तो सीधे हमने क्या करना है कि ए जो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो वो इनपुट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि हम हमने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जिसे हम डाटा को सेव करते हैं उसे स्टोरेज कहते हैं। और जब ये प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस में जाने के बाद ये आउटपुट में जाता है और आउटपुट में कंट्रोल हो जाता है। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो कंपोनेंट जो हो जाएंगे वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। अब इसे हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करें कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और डाटा क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है कि इट रेफर्स इज़ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब क्या है कि हार्डवेयर जो है ये एक फिजिकल कंपोनेंट है जिसे हम छू सकते हैं। जैसे हम हार्डवेयर में क्या क्या आता है, जैसे आपका मॉनिटर आ गया, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, जितने भी आपके कंप्यूटर के फंक्शन पार्ट होंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, ये सभी जो हैं ये आपके हार्डवेयर डिवाइस हैं। डैट कैन बी टच एज कीबोर्ड, हैंड डिस्क, हार्ड डिस्क, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर्स, मेमोरी एंड सीपीयू, ये सभी जो हैं ये हार्डवेयर के पार्ट आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे एम एस ऑफिस जो है, एम एस एक्सेल, जैसे विंडो 7 होगी, विंडो 7 जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है। तो जब भी हम किसी को, अगर कोई कंप्यूटर लाता है या घर में कोई, जैसे मान लो कि आपके फ्रेंड द्वारा कंप्यूटर लाया गया है, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है इसमें, तो कौन सी विंडो है, तो वो आपकी सॉफ्टवेयर हो जाएगी।
तो सॉफ्टवेयर भी 3 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब इसमें पॉइंट रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। और कैलकुलेटिंग स्पीड किस में मापी जाती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो कैलकुलेटिंग स्पीड को आपको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, MIPS में मापा जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं, तो सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो आपका प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, स्पीड, स्पीड कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर की स्पीड को आपका MIPS द्वारा मेजर किया जाता है। MIPS की फुल फॉर्म जो है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को आपकी हर्ट्ज में मापा जाता है। यहाँ से आपको जो IT या आपके जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का हो जाएंगे कि फर्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर इन डेवलप इन इंडिया, जो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का पहला जो कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ था, जो कि 1986 में बनाया गया था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका परम सीडैक द्वारा कंपनी द्वारा बनाया गया था 1990 में। फादर ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के पिता जो है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके पिता कौन है, तो मॉडर्न कंप्यूटर मतलब आधुनिक पिता, कंप्यूटर के पिता जो हैं वो एलन ट्यूरिंग है। फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो जो आपका कंप्यूटर जो बनाया है उसके पिता कौन है, तो जॉन बॉन न्यूमन है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अब कंप्यूटर लिटरेसी डे, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन था, तो ये था आपका इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कलकत्ता में है, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। एवेल्युएशन या डेवलपमेंट, कौन कौन सी, सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, वो अबकस था, जो कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसे चाइना द्वारा बनाया गया था। इसका काम था कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना था, और जिसका मेन काम था जिसमें एक रोड एंड बीट्स लगी होती थी, कि जैसे आप सबसे पहले जैसे अबकस मेन क्या था कि मतलब बचपन में आप आंगनवाड़ी गए होंगे, तो एक जैसे एक बॉक्स जैसा बना होता था, एक ऐसा, और इसमें एक दाने लगे होते थे, उसको अबकस, तो ऐसा ही है एक अबकस कंप्यूटर, ऐसा ऐसा बना होता है जिसके द्वारा हम पहले कैलकुलेटिंग की जाती थी अर्थमेटिक की। नेक्स्ट है आपके पास की पास्कलाइन, पास्कलाइन जो है जिसकी स्थापना जो की है तो ब्लेस पास्कल ने की है 1642 में। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और ये एडिंग एडिंग मशीन थी। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन जो है जिसकी स्थापना चार्ल्स बेबेज ने 1822 में की थी। और डिफरेंस इंजन जो था वो एक भाप से चलने वाला कंप्यूटर था। एनालिटिक इंजन जो था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसकी स्थापना 1837 से 42 में की गई थी। और ये एक स्टोरेज का यूज़ कौन सी जनरेशन में हुआ था, ये आपकी पंच कार्ड में यूज़ किया जाता था स्टोरेज। लेडी आडा लवलिस इंजन, ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी इन द वर्ल्ड, ये एक फर्स्ट प्रोग्रामर
इन द बर्थ थी, जिसे बाइनरी नंबर जैसे 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता था। नेक्स्ट है आपके पास टेबलेटिंग मशीन। टेबलेटिंग मशीन जो थी ये जिसके संस्थापक जो हैं वो आपके हरमन हॉलरिथ हैं, जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी। और ये एक अमेरिकन सेंसस में यूज़ किया जाता है, जो अमेरिका की जनगणना के यूज़ में किया जाता था। और इनका डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड किसने डेवलप की थी? तो पंच कार्ड जो थे वो आपका हरमन हॉलरिथ ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है आपके पास की मार्क वन की स्थापना जो की थी वो कब हुई थी? तो ये आपकी 1937 से 44 में हुई थी। आईबीएम की फुल फॉर्म कंप्यूटर जो आईटी में हमेशा पूछी जाती है कि इंस्ट्रक्शनल बिजनेस मशीन, ये आपकी आईबीएम की फुल फॉर्म है। मार्क वन इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस है। और एबीसी कंप्यूटर कौन सा है? तो एटमॉस्फेयर बाइनरी कंप्यूटर है, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आपका अनेक है, जिसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और जिसके संस्थापक जो हैं वो आपके जेपी एकर्ट और जॉन मुस्ली हैं। एडबैक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसकी फुल फॉर्म ही हमेशा पूछी जाती है। और इसके जो संस्थापक जो है वो आपके जॉन बॉन न्यूमन हैं। और ये स्टोरेज में किसका प्रयोग किया जाता था? ये प्रोग्राम को स्टोर करने में एडवेक का प्रयोग किया जाता था। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, और ये फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर है, जिसे जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। माइक्रो प्रोसेसर जो है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये इंटेल ई1 के द्वारा की गई थी। इंटेल 4004, इंटेल, सेल्यून, एएमडी और पैटर्न। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।